में समुद्र के बीचों बीच विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी की ध्यान मुद्रा में बैठी हुई तस्वीरें सामने आई। पीएम मोदी यहां ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। पीएम 45 घंटे तक यहां तप, ध्यान, पूजा कर रहे हैं और कुछ देर पहले कन्याकुमारी से पीएम के मेडिटेशन और पूजा करने की तस्वीरें सामने आई। पीएम कल शाम से विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान कर रहे हैं। आज सुबह पीएम ने उगते हुए सूर्य को नमन किया और पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। लेकिन सुबह सवेरे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सूर्य देव को नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए, अर्घ देते हुए यहां पर पीएम मोदी नजर आए। 14 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेडिटेशन जो है वो जारी है। हालांकि एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी काफी की जा रही है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह कहा कि चुनाव, क्योंकि अभी 7वें चरण का चुनाव जो है वो बाकी है, कल होना है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री का ये वहां पर जाना कहीं ना कहीं चुनावों पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि दूसरी तरफ जो संत महात्मा लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, किसी की आस्था को राजनीति से जोड़ना पूरी तरीके से मूर्खता है। लेकिन इन सब के बीच में आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। और अब आपको ये भी बता रहे हैं कि कन्याकुमारी ही जो है पीएम ने क्यों चुना। देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल ऐतिहासिक जगह है। 24 दिसंबर 1892 को विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। देश पूरा भ्रमण करने के बाद स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। स्वामी विवेकानंद ने इस चट्टान पर 3 दिन तक ध्यान किया था और ध्यान का केंद्र भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य था। विवेकानंद ने एक भारत, विकसित भारत का सपना देखा और यहीं पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं साधना करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में लीन है। दूसरी तरफ विपक्ष पीएम की साधना पर सवाल उठा रहा है। अगर प्रधानमंत्री को जाना था तो मीडिया पर पाबंदी लगानी चाहिए थी, लेकिन मेरी इत्तला है कि बाकायदा वहाँ पे मीडिया के लिए अलहदा से जगह तय की गई है। वहाँ पर मीडिया मौजूद रहेगा। क्या मीडिया की मौजूदगी में मेडिटेशन हो सकता है? दुनिया का कोई भी आदमी किसी की मौजूदगी में मेडिटेट नहीं कर सकता। ये तो अकेले में किया जाता है, तन्हाई में किया जाता है। आपके सामने सैकड़ों मीडिया के लोग खड़े हैं, आप कैसे मेडिटेट करेंगे? ये संभव ही नहीं है। ये भी एक प्रचार का तरीका। हमने विजुअल्स देखे, मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। हम हाथ जोड़ के कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता, लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूँ बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी हैं और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूँ कि एक तरह से खेल खेल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ध्यान शुरू होने के साथ विपक्ष के हमले काफी ज्यादा तेज हो चुके हैं। INDIA गठबंधन पीएम के ध्यान करने पर उनका मजाक उड़ा रहा है। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में एकांत में जाकर ध्यान में लीन हो गए और इधर विपक्ष के आरोपों का शोर बढ़ गया। कांग्रेस से लेकर TMC, RJD और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम के ध्यान कार्यक्रम से उनका प्रचार ही हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत भी कर चुकी है। कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। ये भी उनके प्रचार का एक नया तरीका है। अगर प्रधानमंत्री को जाना था तो मीडिया पर पाबंदी लगानी चाहिए थी, लेकिन मेरी इत्तला है कि बाकायदा वहाँ पे मीडिया के लिए अलहदा से जगह तय की गई है। वहाँ पर मीडिया मौजूद रहेगा। क्या मीडिया की मौजूदगी में मेडिटेशन हो सकता है? दुनिया का कोई भी आदमी किसी की मौजूदगी में मेडिटेट नहीं कर सकता। मगर बीजेपी और उसकी साथी पार्टियां विपक्ष के विरोध को उसकी बौखलाहट और हिंदू विरोधी करार दे रही हैं। मैं कह रही हूँ, ये लोग भौखला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गई है।
तो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी को क्या कर कर रोके। क्या हमने तो कभी किसी से नहीं कहा है कि आप मस्जिद मत जाओ, आप दरगाह मत जाओ, हमने तो नहीं कहेंगे, ना कहा है ना कहेंगे। तो कांग्रेस का जो विरोध है वो धर्म विरोधी है, अध्यात्म विरोधी है, स्वामी विवेकानंद का विरोध कर रहे हैं ये, और हिंदू धर्म की आस्थाओं और परंपराओं का तो विरोध कर ही रहे हैं। अयोध्या के हरिधाम गोपाल मंदिर के जगत गुरु राम दिनेश आचार्य ने भी विपक्ष के विरोध को गलत ठहरा दिया। आध्यात्मिक यात्रा पर मोदी जी सदैव जाते रहे हैं, वहां से सकारात्मक ऊर्जा लेकर के भारतीय उत्थान के लिए वो समर्पित करते हैं। इसका विरोध करना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है और इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। संस्कृति का ये देश है और उसका विरोध करके और ये अपनी जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, मगर प्रधानमंत्री के ध्यान में जाने को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच नई सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है।